भगवान शिव ने शरभ अवतार क्यों लिया? भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार लेने की कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान के उस अवतार को शांत करने के लिए भगवान शिव को भी अवतार लेना पड़ा था। इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। हालांकि इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण में नहीं मिलता, लेकिन शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया है। जन्म से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप विष्णु को भगवान नहीं मानता था। उसने तीनों लोकों में स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ था। अपने पुत्र के विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप ने कई बार उसका वध करने का प्रयास किया था, किंतु भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा कर लेते थे। लेकिन उनका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उनके संयम की सीमा समाप्त हो गई। उसी क्रोध में उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, जो कि अत्यधिक भयानक था। उसका आधा शरीर सिंह का तथा बाकी का आधा शरीर मनुष्य का था। वह दिखने में अत्यधिक भयानक, फुफकार करता हुआ तथा बड़े बड़े नाखूनों वाला था। उन्होंने अपने इन्हीं नाखूनों की सहायता से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया तथा उसका वध कर दिया। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह क्रोध में इधर उधर विचरण करने लगे तथा सृष्टि का विनाश करने लगे। उनके क्रोध से पूरी धरती थरथराने लगी थी। सभी देवताओं तथा दैत्यों में भय व्याप्त हो गया था तथा किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह उनके उस भयंकर अवतार के पास जा सके। स्वयं प्रहलाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करवाने में असफल हुए थे। डर के मारे सभी भगवान शिव से सहायता मांगने गए तथा सृष्टि को बचाने की याचना की। तब भगवान शिव ने अपने एक रूप वीरभद्र को भगवान नरसिंह को शांत करवाने भेजा। उन्होंने भगवान नरसिंह को उनके पिछले 3 रूपों मत्स्य, कच्छप तथा वराह अवतार के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने नरसिंह अवतार लेने का उद्देश्य भी समझाया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्हें नरसिंह अवतार से भी बड़ा व भयानक अवतार लेने का निश्चय किया। इसके पश्चात भगवान शिव शरभ अवतार लेकर उनके पास गए। शरभ अवतार में नरसिंह अवतार की सभी विशेषताएं थीं, जैसे कि यह भी सिंह तथा मानव रूप लिए हुए थे, लेकिन इसके साथ ही इसमें जंगली पक्षी का भी रूप था। इस अवतार में उनके 2 गरुड़ पंख, भयानक शेर के पंजे, चोंच, वीरभद्र की सहस्त्र भुजाएं, शीश पर जटा तथा चंद्रमा स्थापित थे। शरभ अवतार इतना ज्यादा भीषण तथा भयंकर था कि यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। यह अवतार उड़कर क्रोधित नरसिंह अवतार के पास आया तथा उन्हें अपने पंजों में जकड़ लिया। उसके बाद शरभ अवतार नरसिंह भगवान को लेकर आकाश में उड़ गए। आकाश में उसने नरसिंह अवतार के शरीर पर चोंच तथा पंजों से कई बार प्रहार किया तथा उनका शरीर कई जगहों से फाड़ दिया। शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार का वध कर दिया तथा उसकी खाल को अपने वस्त्रों के रूप में धारण किया। इसके पश्चात भगवान विष्णु अपने उस शरीर को छोड़कर वापस श्रीहरि में समा गए। उन्होंने शरभ अवतार से वापस अपने आदि अवतार में आने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु के इतना कहने पर ही शरभ अवतार अपने भगवान शिव रूपी अवतार में आ गए। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि
उन्होंने यह अवतार केवल नरसिंह अवतार को शांत करने तथा सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से धारण किया था। इस कथा तथा शरभ अवतार से भगवान शिव ने यह शिक्षा दी कि हम अपने क्रोध को किस प्रकार शांत कर सकते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद पर दिन प्रतिदिन हो रही यातनाओं से इतने क्रोधित थे कि एक दिन उनका क्रोध फूट पड़ा, लेकिन अपना लक्ष्य पूरा करने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इस पर भगवान शिव ने उससे भी भयंकर तथा क्रोधित अवतार धारण किया, लेकिन अपना लक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात आसानी से अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार भगवान शिव ने मानव जाति को संदेश दिया कि किस प्रकार हमें क्रोध को स्वयं पर हावी होने से बचना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। शरभ अवतार से जुड़ा विवाद। कुछ लोग भगवान शिव के इस अवतार को नहीं मानते हैं तथा उनके अनुसार यह केवल एक मनगढ़ंत कथा है। यह कथा केवल भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को कमतर आंकने तथा उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से कही गई है। उनके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भगवान नरसिंह का अवतार प्रहलाद के कहने पर अपने आप शांत हो जाता है तथा उसका राज्य से करके श्री हरि में समा जाते हैं। हालांकि दोनों ही कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक का वर्णन विष्णु पुराण में तो दूसरे का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। हमें इस पर वाद विवाद करने की बजाय इनसे मिली शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए।